आ गई क्या? चालू हो गया? चलो रुक जाओ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सेटअप देखे कुछ समझ में आ ही गया होगा। एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मैं करण परमार आपके टीवी चैनल पे आ चुका हूँ। सीरियस कर देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो सेटअप देख के समझ में आ ही चुका होगा भाई, एक फिर से एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आया हूँ। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई क्या होने वाली है, तुमने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, फिर भी बता देता हूँ। इमिग्रेशन प्रोसेस जो होता है, जैसे कोई भी एप्लीकेट, पहली बात तो इमिग्रेशन होता क्या है। कोई भी, जैसे मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं इंडिया से आया ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट। तो जो वहाँ पे मेरी पूछताछ होगी, सारी चीज़ें चेकिंग होगी जो मेरी एयरपोर्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे, उसे इमिग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो वहीं के ऑफिसर्स होते हैं जो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो उसे इमिग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं ऑल ओवर। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इमिग्रेशन पे मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या उन्होंने, मतलब क्या क्या हुआ मेरे साथ, एक चीज़ गलत सीन भी हुआ वो भी बताऊंगा तुम्हें। तो बने रहो वीडियो के साथ, मज़ा आने वाला है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जिन जिन लोगों ने मेरा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंडिया से फिर थाईलैंड से फिर फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया। तो मैं लैंड किया फिलीपींस में। फिलीपींस से जो मैंने फ़्लाइट ली, फिर मैं गया ऑस्ट्रेलिया, गया सिडनी उतरा था मैं। तो सिडनी में लैंड करने से पहले मुझे कुछ इस तरीके का पेपर दिया गया, स्क्रीन पर कहीं ना कहीं आ गया होगा। इस तरीके का पेपर दिया गया, इसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस था, कुछ 7-8 क्वेश्चंस थे तुमसे रिलेटेड, तुम्हारी चीज़ों से रिलेटेड। उसमें कुछ क्वेश्चंस तो ये थे कि तुम्हारा नाम, पासपोर्ट नंबर, आप यहाँ से उतरने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाने वाले हो, अगर आपके पास एड्रेस है तो, नहीं है तो, मतलब बताना पड़ता है आपको कि आपने कोई एयरबीएनबी बुक करा हुआ है या किसी एड्रेस पे जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो वो बताया मैंने। फिर एक क्वेश्चन पूछे, 2-4 क्वेश्चन थे कि आप लास्ट 30 डेज़ में कभी, एक सऊदी अरेबिया मैंने कुछ कंट्री बताई थी, इस कंट्री से होके आए हो क्या, और आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सैंड, मिट्टी लगी हुई है, आपके पास कोई वुडन चीज़ है जो वुडन से बनी हुई है, और हिस्ट्री, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें सेट ऑफ क्वेश्चन था 7-8। मेरे को इतना एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, पर 7-8 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें आपको अकॉर्डिंगली येस और नो पे लगाना था। अगर तुमने किया है तो येस कर दो, नहीं किया तो नो कर दो। जैसे उसने पूछा कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ जिसमें मिट्टी लगी हुई है, अगर तुम्हारे पास है तो येस कर दो, फिर वो वहाँ पे निकलवाएंगे उसे, और अगर आपके पास नहीं है तो मना कर दो। जैसे वुडन स्टेक, कुछ इस तरीके का। तो वुडन मेरे पास था तो मैंने येस कर दिया। जो भी चीज़, मतलब वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो भी तुम लेके आए हो उसके बारे में बोल दो कि हाँ मैं गलती से या कैसे भी। ऑस्ट्रेलिया का सीन ये है कि तुमने गलती कर दी, उसे एक्सेप्ट कर लो। अब जैसे तुम कुछ गलत ले आए तो बोल दो कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, ये शार्प चीज़ है, या मसाले वगैरह ऐसी चीज़ें, सब कुछ पूछा जाता है। अगर कुछ भी है तुम्हारे पास, येस कर दो, वो लोग तुमसे निकलवा देंगे, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर तुमने मना कर दिया और तुम्हारे बैग से निकल गया तो दिक्कत वाली बात है। तो अपना देख के, इस जो क्वेश्चन मैंने ये पेपर दिखाया है, इस पेपर को देख के अच्छे से पढ़ना। मैंने किया, पढ़ा, भरा उसे। फिर मैं उतरा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एयरपोर्ट पे। सिडनी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एक लंबा क्यू था, एक लंबी लाइन थी। उस लाइन में मैं गया, मैं और जो मेरा फ्रेंड था वो दोनों गए। मैं जब हम गए तो वहाँ पे एक एक करके सबके वीज़ा और पासपोर्ट चेक किए जा रहे थे, और जो क्वेश्चनरी जो मेरे को ये मिला था वो पेपर सबमिट हो रहा था। तो मैं, एक ऑफिसर जो चेक कर रही थी उसके पास गया। शी वॉज़ वेरी काइंड, और मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, इंडिया से आया हूँ, और गोल्ड कोस्ट जाना है मेरे को। सिडनी में मेरा वो है, सिडनी से कनेक्टिंग फ्लाइट है, दूसरी फ्लाइट में जाऊँगा मैं। उन्होंने मुझसे वीज़ा लिया, मेरा पासपोर्ट लिया, कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं, और वो क्वेश्चनरी थी वो लिया। और फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैं स्पेक्स पहना हुआ था, सनग्लासेस पहना हुआ था, सॉरी, सनग्लासेस पहना हुआ था। उन्होंने बोला सनग्लासेस उतार के अपना फेस दिखाओ। तो मैंने सनग्लासेस उतारे, मैंने बोला यू कैन मैच माई फेस, दैट्स माई पासपोर्ट। तो फिर थोड़ा हंस गई, और मतलब बहुत काइंड थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह वो नहीं बोल दिया, जाओ। फिर हम आगे गए, तो जहाँ पे बैगेज कलेक्ट होता है, हम वहाँ पे बैग ले रहे थे। बैगेज कलेक्ट किया तो वहाँ पे यार एक ऑफिसर थी, इंडियन ऑफिसर लग रही थी मेरे को, बट शी वॉज नॉट इंडियन, शी वॉज फीजी होते हैं जो इंडियंस जैसे लगते, तो वो इंडियन नहीं थी। तो शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रही थी बहुत देर से, और गोलू को, मतलब हम दोनों को ही देख रही थी वो। तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। फिर मैं बैग का वेट कर रहा था, हमारा बैग बहुत लेट आया था। तो वेट करते रहे, बैग का वेट करते रहे, वो हमारा वेट करती रही। जैसे ही मैंने और गोलू ने अपना बैग कलेक्ट कर लिया, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, वो हमारे पास आई। उसने बोला कैन आई सी योर पासपोर्ट। तो हम दोनों ने पासपोर्ट दिखाया, और फिर उसने मुझसे बोला कम विद मी। हमें तो लगा कि भाई हो गया। मुझे तो उस वक्त ऐसी फीलिंग आई कि लिटरली मैं तो डिपोर्ट हो गया, मैंने कोई कांड कर दिया या कुछ गलत मैं फ्लाइट में कराया। वैसे मेरे को तो जितने भी ज़िंदगी के कांड थे ना, सब रिकॉल होने लगे कि मैंने क्या क्या गलत किया था अपनी लाइफ में। पर फिर वो हमें लेके गई अपने, उनका जो रूम होता है ऑफिसर्स का, माइग्रेशन ऑफिसर्स का जो रूम होता है, वो उस रूम में मेरे को लेके गई।
वहाँ पे उसने मेरी और गोलू की कहते हैं एक तरीके से पूछताछ कह लो या कुछ भी कह लो, वो पूछताछ करी, पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पस है, स्टडी कौन सी है, कौन सा कोर्स है, सारी चीज़ें हमसे पूछी। वैसे ऐसा पूछते नहीं है, हमारे साथ हुआ, क्यों हुआ उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। सीन ये हुआ था कि जो क्वेश्चनरी हमें मिली थी, उन्होंने फिर पहले हमारे बैग चेक किए, पूरे बैग में से सारा सामान चेक किया। उन्होंने हमसे बोला जो क्वेश्चनरी मैं तुम्हें बताया कि वो मिलती है, उसमें एक कॉलम था कि डू यू हैव एनी वुडन ऑब्जेक्ट, मतलब जो लकड़ी से बना हुआ हो। तो उसमें मैंने येस किया था, बिकॉज आई हैव बेलन था मेरे पास, तो मैंने हाँ कर दिया। वो मेरे बैग में था, गोलू के में नहीं था। शायद गोलू पहले से जानता था, वो शाना था, उसने बोल दिया कि भाई तू इसे अपने बैग में रख। तो बेलन था। उन्होंने मुझसे बोला कि आपने इस पर येस क्यों किया है। फिर हमने बैग से, वो तो ऊपर ही रखा हुआ था, मैंने बैग तुरंत खोला, मैंने दिखाया, मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड चॉपिंग स्टिक, इससे हम रोटियां बनाते हैं, उसके लिए लेके आए हैं हम इसे, हम स्टूडेंट्स हैं, हम माइग्रेट कर रहे हैं, इस वजह से लेके आए हैं उसे। उसने फिर एक गोरा था ऑफिसर, उससे बोला कि ऐसे ऐसे ये इस काम के लिए यूज होता है, ये वुडन स्टिक इस वजह से लेके आए हैं, इनका क्या करना है। लिटरली ऐसी बात हो रही थी, इनका क्या करना है। मुझे तो लग रहा था कि अब तो गए, बट नहीं, ऐसा नहीं था यार। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा इट्स ओके। उन्होंने ही मेरा सारा जो भी सामान निकाला था उसमें सामान वापस रखवाने में हेल्प करी, सारे बैग हमारे उठवाए, और एक तरीके से हमें फ़ायदा ही हुआ। एक लंबी लाइन थी बाहर निकलने के लिए, उस लाइन से अलग हटा के उन्होंने हमसे बोला कि यहाँ से चले जाओ। तो ये सीन हुआ था। जब रुके थे तब तो हमें लगा था कि गए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बी पॉजिटिव, कुछ गलत नहीं होगा। अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो तुम फंसने नहीं वाले। भाई इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा हुआ बना रखा है इंडिया में। जब मैं इंडिया में था तो मैं ही बहुत सारे वीडियोस देखता था कि भाई इमिग्रेशन से लौटा देते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या होता है। मैं तो सब कुछ रख के गया था, मेरे इतने CP हैं, ये कोर्स है, सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमसे कहीं कुछ नहीं पूछा गया, जस्ट बिकॉज मैंने उस वुडन स्टिक पे हाँ किया था, इस वजह से उन्होंने हम दोनों को रोका। अगर मैं उस पर हाँ नहीं करता तो वो तब रोकते भी नहीं। तो कुछ नहीं होता, सब कुछ बहुत स्मूथली प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद सिडनी से मैं गोल्ड कोस्ट आया। गोल्ड कोस्ट पर मुझसे किसी ने कुछ पूछा नहीं, इवन बोर्डिंग पास तक नहीं लिया। तो मैं जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर तुमने कुछ गलत किया या तुम कुछ गलत सामान लेके आए हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम्हारे पास कोई गलत सामान नहीं है, यू आर गुड टू गो, सीधे चलते चले जाओ। लेकिन जो भी चीज़ है उसे करेक्टली फिल करो, गलत फिल मत करो। तुमने अगर कुछ गलत फिल कर दिया या कुछ गलत कर दिया तो तुम्हारे फंसने के चांसेस हैं। एंड इफ़ यू आर गुड देन दे विल बी गुड टू यू। आराम से रहो, तमीज़ से रहो, तो वो भी तमीज़ से रहेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, दे विल बी सो काइंड टू यू, मतलब वो तुमसे बहुत ज़्यादा काइंड रहेंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लोग भी और इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी, ऐसा नहीं है कि वो पुलिस में है, वो पुलिस के टेस्ट में होते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं तो वो थोड़ा रूड रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, किसी का और का नहीं पता, किसी का एक्सपीरियंस ख़राब भी हो तो आई डोंट नो, बट मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि यार बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव हर चीज़ में, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि एक स्टूडेंट इंडिया से आ रहा है, इसे कुछ जानकारी नहीं है आती। तो बहुत सपोर्टिव थे, स्मूथली मेरा प्रोसेस हुआ। थोड़ा डर लगा था कि शायद कुछ हो गया, बट कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हम गोल्ड कोस्ट आए, गोल्ड कोस्ट से हम यहाँ आ गए, लिविंग कर रहे हैं भाई, जी रहे हैं ज़िंदगी। तो यही सब मैं तुम्हें बताना चाहता था कि यार इमिग्रेशन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इमिग्रेशन पे क्या होगा, बट हाँ अपने कोर्स के बारे में सारी नॉलेज तो तुम्हें होनी चाहिए कि भाई क्या करने जा रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या, सारी चीज़ें उससे याद रखो। जो SOP तुमने लगा होगा यार उसमें सब कुछ होगा, तो उसे याद रखो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इमिग्रेशन प्रोसेस पर, स्मूथली सब कुछ होगा, बी टेंशन फ्री, सब बढ़िया होगा। बस वीज़ा आ जाए, टिकट कराओ और आ जाओ, ठीक है भाई। तो यही था यार, शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने, जस्ट बिकॉज मुझसे इमिग्रेशन के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई इमिग्रेशन पे क्या हुआ था, क्या पूछा था, ये पूछा था भाई, बता दिया मैंने आपको। अब और कमेंट करो इस वीडियो पे और बताओ क्या पूछना है आपको, एक एक करके सबकी वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। हाँ वीडियो थोड़ी लेट आ रही है जस्ट बिकॉज आई वॉज बिजी, असाइनमेंट्स बना रहा था भाई, पढ़ाई करने आया हूँ मैं यहाँ पे। बहुत से लोग पहले ये कमेंट करते थे भाई पढ़ाई करने गया, मौज करने गया। अब पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो करते हैं, कमेंट करते हैं तो भाई तू वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है। पहले तो तुम कह के तुमने पढ़ाई करवाई मेरी, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं डेली वीडियो भी चाहिए, टाइम लगेगा यार, धीरे धीरे हो जाएगा सब, ठीक है भाई। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करना, ज़्यादा पसंद है सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती। गुड बाय।